हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुसाई टीच क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपको वन लाइनर क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि आपको यूपी टेट और सी टेट दोनों में बेनिफिट होगा इसका। क्योंकि यूपी टेट में तो फैक्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं, लेकिन सी टेट में कम ही फैक्चुअल क्वेश्चंस रहते हैं। लेकिन अगर कुछ भी आते हैं तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। विश्व में पहली बार मनोविज्ञानशाला किसने, कब और कहाँ स्थापित की गई? विलियम वुंट ने 1889 यानी 1879 जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञानशाला की स्थापना की थी। किस विद्वान ने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? तो जो लेव वाइगोत्स्की थे, वो उन्होंने अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है। किस विद्वान ने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने किया। पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? तो संवेदी गामक अवस्था में, जिसे हम सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने भी लगने लगता है। पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेशन हो जाने को क्या कहा है? इसे हम आत्मसातीकरण कहते हैं, जिसे हम एसेमिलेशन भी कहते हैं। बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? तो किशोरावस्था से। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया है? तो जीन पियाजे ने दिया है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि है जन्म से 2 वर्ष की आयु तक। बुद्धि का पदानुक्रमित संरचना सिद्धांत को किसने दिया? तो फिलिप बर्नर ने दिया। बुद्धि का एकीकृत संरचना सिद्धांत किसने दिया? तो जेपी गिलफोर्ड ने। ईर्ष्या भावना कौन सी अवस्था में पैदा होती है? तो बाल्यावस्था में ईर्ष्या की जो भावना है वो बच्चे में विकसित हो जाती है। स्वप्रेम अपनी वस्तुओं से प्रेम की अवस्था कौन सी होती है? तो शैशवावस्था में स्वप्रेम की भावना बच्चे में जागृत हो जाती है। सामाजिकता मापने की विधि स्केल कौन सी है? तो समाजमिति। समाजमिति स्केल का निर्माण किसने किया? तो जे.एन. मोरेनो ने। डॉक्टर एल्डर ने कितनी क्रियाओं के आधार पर सामाजिक परिपक्वता को नापा था? तो 117 सामाजिक क्रियाएं हैं जो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक हैं। बालक मानव ध्वनि व अन्य ध्वनि में अंतर करना कब सीखता है? तो 1 माह का बालक वो मानव ध्वनि में एवं अन्य ध्वनि में अंतर करना सीख जाता है। अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट व बहिर्मुखी यानी एक्सट्रोवर्ट में से सामाजिक विकास किसका अधिक होता है? तो जो एक्सट्रोवर्ट चाइल्ड होता है या जो व्यक्ति होता है उसमें सामाजिक विकास अधिक होता है। एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत में जीवन काल को कितने अवस्था में बांटा है? तो 8 अवस्था में। ज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित होता है। यह कथन किसका है? जीन पियाजे का। सामाजिक विघटन की क्रियाएं किसे कहते हैं? तो तनाव, झगड़ा, लड़ाई, संघर्ष आदि को सामाजिक विघटन की क्रिया कहते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? तो 3 चरण होते हैं। कौन कौन से? समाज के नियमों को सीखना, समाज के नियमों के अनुरूप व्यवहार करना, सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास करना। शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो लगभग 350 ग्राम तक शिशु का मस्तिष्क का वजन होता है। स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो लगभग 1400 ग्राम होता है। 6 माह में बालक का वजन लगभग कितना हो जाता है? तो जन्म के वजन का 2 गुना हो जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके 6 माह
के बाद बालक का उसका 2 गुना हो जाता है वजन। 1 वर्ष में बालक का वजन कितना हो जाता है? तो जन्म के समय के वजन का 3 गुना हो जाता है। जन्म के समय किसकी लंबाई अधिक होती है? तो जो जन्म के समय लड़कों की लंबाई, फ्रेंड्स याद रखिएगा, अधिक होती है और लड़कियों की कम होती है। लेकिन यही उल्टा हो जाता है जब चाइल्ड मतलब जब बाल्यावस्था में पहुंचता है बच्चा, तो वहां पर लड़कियों की ग्रोथ ज्यादा होने लगती है, लड़कों की थोड़ा सा ग्रोथ धीमी हो जाती है, रुक नहीं जाती है, धीमी हो जाती है। तो उसमें लड़कियां आपने देखा होगा कि थोड़ी सी लंबी दिखाई देने लगती हैं। जन्म के समय बालक और बालिका की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो बालक की लंबाई लगभग 20 इंच, बालिका तथा बालिका की लंबाई लगभग 19.5 इंच होती है। मानव के दूध के दांत कितने होते हैं? तो 20 दंत होते हैं। यानी जब बच्चे का जो मिल्क टीथ होता है वो कितना होता है? 20 दंत होते हैं। बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान द्वारा की गई है? तो जीन प्याजे द्वारा। परिवार एक साधन है। परिवार जो है एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है, यानी इनफॉर्मल एजुकेशन का साधन है। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित किस तरह से कर सकता है? तो शिक्षक आदर्शात्मक व्यवहार के द्वारा। शिक्षक का व्यवहार किस तरह होना चाहिए? तो आदर्शवादी होना चाहिए शिक्षक का व्यवहार। किस अवस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सदस्य बनते हैं? तो बाल्यावस्था में। प्राथमिक शिक्षक के लिए मनो बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है? बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए प्राथमिक शिक्षा में बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना इसीलिए आवश्यक है। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना क्यों बेहतर है? तो प्राकृतिक वातावरण में सीखने में सहायक होगा। खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? तो पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी उनका भंडार ग्रह कौन सा है? इदम, जिसे इड कहते हैं। और दो और कौन से हैं फ्रेंड्स, जिसे हम ईगो, और तीसरा है सुपर ईगो। इड में इंस्टिंक्ट यानी कि, और ईगो में रियलिटी होती है, और सुपर ईगो में मोरालिटी को दिखाई जाती है। छात्र केंद्रित शिक्षण से आशय किससे है? तो प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं को ध्यान रखना। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या है? खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा देना। प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया? प्रोजेक्ट विधि को। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? तो विलियम जेम्स, जॉन डीवी, ये थे प्रयोजनवाद के विचारधारक। बच्चे के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह जो स्वयं बालक जैसा हो, यह कथन किसका है? मैकेंजी का। शिक्षक आचार संहिता क्या है? शिक्षकों के मानक व्यवहारों की सूचक पुस्तिका है। शिक्षकों की योग्यताओं, मूल्यों एवं व्यवहारों का सही मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? तो छात्रों द्वारा। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसके द्वारा किया जा सकता है? तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा। सामाजिक समायोजन का कठिन काल किसे कहा जाता है? तो पूर्व किशोरावस्था को सामाजिक समायोजन का कठिन काल कहा जाता है। छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ व्यवहार करना चाहिए मित्र जैसा। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को किस विद्वान द्वारा पहचाना गया? तो जीन प्याजे के द्वारा। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह कौन सी अवस्था है? 7 से 12 वर्ष। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किस समान अर्थ में किया है? प्रतिभाशाली। बुद्धि का त्रिबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो स्टर्नबर्न ने दिया है।
अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि के प्रकार बताइए। 4 हैं। बुद्धि 4 शब्दों से मिलकर बनी है। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। टर्मन के अनुसार बुद्धि की परिभाषा क्या है? बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। मानव के स्थायी दंत कितने होते हैं? तो 28 दंत होते हैं। किशोरावस्था में कितने दंत होते हैं? तो 32 दंत होते हैं, यानी तीत होते हैं। मनुष्य की संरचना कितने गुणसूत्रों से होती है? 23 गुणसूत्र। लिंग का निर्धारण कौन सा जोड़ा करता है? 23वां जोड़ा। डिब्बा अवस्था कितने दिन की होती है, यानी होती है? तो 14 दिनों की। पिंड अवस्था का समय कितना होता है? 2 महीना 14 दिन। गर्भवती महिला का वजन कितना बढ़ जाता है? 10 से 12 किलोग्राम। मनुष्य का किस प्रजाति में आता है? मनुष्य किस प्रजाति में आता है? तो होमो सेपियंस। जन्म के समय बालक का वजन कितना होता है? 7 से 8 पाउंड, जिसे 2.5 किलोग्राम या 3 किलोग्राम कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई? 1900 ईस्वी में। मनोविज्ञान को एक निश्चित विषय के रूप में श्रेय देने का आधार किसको जाता है? विलियम जेम्स। अमेरिका। मनोविज्ञान के जनक अमेरिका। दृष्टिबाधित लिपि के जनक कौन है? लुइस ब्रेल। एलकेजी व यूकेजी पद्धति के जनक कौन है? फोरबेल। नर्सरी पद्धति के जनक कौन है? मारिया मॉन्टेसरी। भूल एवं प्रयत्न सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया? पावलाव ने। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने। जीन प्याजे किस विचारधारा के समर्थक थे? संज्ञानात्मक विचारधारा यानी कॉग्निटिव थॉट के विचारधारा के समर्थक थे। जीन प्याजे किस देश के निवासी थे? स्विट्जरलैंड। जीन प्याजे ने अपने प्रयोग किस किस पर किए? अपनी 2 पुत्री 1 पुत्र पर। वह कौन मनोवैज्ञानिक है जो पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे, बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने? जीन प्याजे। कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? संज्ञानवादी। वह कौन सी अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप वस्तुओं घटनाओं का चिंतन करता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष के बालकों में। वह कौन सी जगह है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय और कक्षा में। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है? जीन प्याजे को। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? शैक्षिक व शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। शिशु अपने और अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है, या किस विद्वान ने कहा है? स्ट्रेंग ने। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? निरंतर विकास सिद्धांत से संबंधित है। समानतः बुद्धि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और यांत्रिक सामाजिक बुद्धि। यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो मूर्त बुद्धि को परिणतः करता है। सामाजिक अंतःक्रिया किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाली सामाजिक क्रिया है। प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ क्या था? आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? अरस्तु ने। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? किसने कहा? मन का विज्ञान। पोम्पोनोजी ने कहा है। 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? चेतना का विज्ञान। विलियम्स जेम्स ने कहा है। तो फ्रेंड्स, आज हम यहीं तक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।